बलविंदर की पहली बीवी को बच्चा ना होने के कारण वो दूसरी शादी करता है। लेकिन जब दूसरी शादी से भी बच्चा नहीं होता तो वो तीसरी शादी करता है, और तीसरी शादी करने के बाद भी जब उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं होता तो वो डॉक्टर को दिखाता है। और फिर बलविंदर जी, दोष आपकी बीवियों में नहीं, आप में है। आप में ही कुछ मेडिकल रीजंस की कमियां हैं जिनके कारण आप कभी भी किसी बच्चे के बाप नहीं बन सकते। अरे बाप रे, ये तो घोर समस्या हो गई। एक बच्चे का बाप बनने का मेरा सपना था और आज वही चूर चूर हो गया। 3 बीवियों में पहली बीवी इंद्राणी, दूसरी बीवी सुधा और तीसरी बीवी कलावती। मुझे एक माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त करना है। मुझे भी, इसीलिए तो मैंने शादी की थी। अरे लेकिन अब किसे पता था कि हमारे पतिदेव में ही कमी होगी। अब हम क्या करें? हम एक बच्चे को गोद लेते हैं। तीनों एक बेटे को गोद लेते हैं जिसका नाम प्रमोद रखा जाता है। 20 साल बाद अब तीनों भी बूढ़ी हो चुकी होती हैं। बलविंदर भी बूढ़ा हो चुका था। प्रमोद एक अच्छी नौकरी करता है। उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, इसलिए तीनों माएं प्रमोद की शादी पाखी नाम की एक लड़की से करा देते हैं। शादी के बाद बहू पाखी की पहली रसोई की रस्म की बारी आती है। मेरी प्रिय 3 सासू माओ, आज मेरी पहली रसोई है। बताइए क्या बनाऊं? क्या पसंद है आप तीनों को? बहू तू ना कढ़ाई पनीर, सूजी का हलवा और पुदीने की चटनी बना दे। अरे नहीं नहीं, ये क्या पसंद है। अरे पाखी बहू, तू छोले भटूरे, सरसों दा साग और मक्के दी रोटी बना, और पंजाबी लस्सी भी बना दे। ओफो, सच में मेरी सौतनो, खाने के मामले में तुम्हारा टेस्ट और चॉइस दोनों भी बकवास है। बहू, नॉर्मल सिंपल सात्विक भोजन बना दो और हलवा पूड़ी खीर का भोग चढ़ा दो भगवान को मंदिर में। अरे कैसे तुम दोनों अपनी मनमानी कर रही हो? मैं तुम दोनों से पहले आई थी बलविंदर जी के जीवन में, और तुम दोनों से उम्र में भी मैं बड़ी हूँ। इसका मतलब मैं पाखी बहू की बड़ी सास हुई? नहीं, उम्र बस एक अंक होती है। मैंने सबसे ज़्यादा देखभाल की है प्रमोद की, इसलिए मैं एक सास होने का ज़्यादा हक रखती हूँ। पाखी बहू, तुझे मेरी बात माननी होगी। नहीं, तू मेरी बात मानेगी। जो मैंने कहा है वही तू करेगी। नहीं, मेरी बात मानेगी वो। नहीं मेरी। तीनों सास आपस में चिल्लाने लगती है और फिर वहां पर बलविंदर और प्रमोद आ जाते हैं। अरे ये क्या बिल्लियों की तरह लड़ रही हो तुम तीनों सास? पाखी बहू को घर में आए पूरे 24 घंटे भी नहीं बीते हैं। बाकी तुम एक काम करो, तीनों माओं की कही गई डिशेस में से हर एक की 50-50% डिशेस बना दो। लेकिन 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 बस, अब प्रमोद ने कह दिया सो कह दिया। तुम तीनों अब झगड़ना और बहस करना बंद कर दो। पाखी तीनों सासू की कही गई आधी आधी डिशेस बनाती है और इस तरह अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती है, जिसके बाद उसकी तीनों सास उसे शगुन और नेक देती हैं। फिर एक दिन, अरे पाखी बहू, तुमने अपना सारा काम निपटा लिया है ना? तो जरा यहाँ आना। मेरे ना घुटनों की मांसपेशियों में बड़ा दर्द हो रहा है। जरा तेल या बाम से मालिश तो कर दे बेटा। तभी वहां पर इंद्राणी और कलावती भी आते हैं। पाखी बहू, चलो मेरे साथ बाजार। मुझे ना नई साड़ियाँ खरीदने हैं। तुम्हारी फैशन सेंस बहुत अच्छी है ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। अरे पर मैं यहाँ पे पहले आई, तुम्हारे साथ ही सही, लेकिन मेरी स्पीड सबसे तेज थी। पाखी बहू, मेरे कमरे की अलमारी और पर्दे साफ कर दो ना, बहुत धूल जम गई है। मुझे खांसी भी आ रही है। अरे ऐसे कैसे तुम दोनों मेरी बहू को अपने साथ ले जा सकती हो? सबसे पहले मैंने बहू को कहा है कि वो मेरे घुटनों की मालिश कर दे। अब जाओ, 1 घंटे के बाद अपनी ये फीकी शक्लें लेकर फिर से आना। सुधा मैडम, ज्यादा ना बोलो। पाखी बहू को तुम दोनों से ज्यादा नेक दिया है मैंने, इसलिए पाखी बहू तो मेरा ही काम करेगी। और वैसे भी ये सुशील सर्वगुण संपन्न बहू अपनी इस बेचारी बूढ़ी सास को खांसते हुए कैसे देख सकती है? क्यों पाखी बहू? हाँ, पर नहीं पाखी बहू, तुम इन दोनों की भावनाओं के जाल में मत फंसो। और रही बात शगुन और नेक की,
तो रिश्तों को प्यार के भाव से तोला जाता है, ना कि पैसों के भाव से। मतलब ये कहीं के। ओ इंद्रानी, ज्यादा मत उछलो, पता है कौन कितना मतलबी है। उफो, अब फिर से आप तीनों मत शुरू होइए। मैं आप तीनों के काम करूँगी, लेकिन बारी बारी। सबसे पहले सुधा सासू माँ का, फिर कलावती सासू माँ और फिर इंद्रानी सासू माँ का। इसके बाद तीनों सासों में फिर से लड़ाई और कहासुनी छिड़ जाती है। फिर एक दिन जब पाखी घर का किराने का सामान लेने बाहर निकल रही होती है कि तभी, बहू, मुझे ना मेरा पुराना संदूक नहीं मिल रहा, तू आकर ढूंढ देगी क्या? अब ठीक है इंद्रानी सासू माँ। पाखी इंद्रानी के कमरे में जा ही रही होती है कि तभी उसे सुधा रोक लेती है, हाथ में खूबसूरत साड़ी लिए। पाखी बहू, ये मेरे ना साड़ी पर पिछली बार अचार गिर गया था, इसे प्लीज अच्छे से धो देना। वो कल शाम को विमला जी के बेटे की शादी में जाना है ना, एक ही बार पहनी है ये साड़ी मैंने। अभी धो देगी तो कल तक अच्छे से सूख जाएगी और कड़क इस्त्री करके मैं तेरा परफ्यूम मार कर शादी में जाऊंगी। हाँ, लेकिन सुधा सासू माँ। उतने में कलावती भी वहाँ पर एक कढ़ाई लेकर आ जाती है। पाखी बहू, ये मैंने कल रात को मेहंदी भिगोई थी लोहे की कढ़ाई में, मेरे बालों में लगा देना बिटिया। तू तो मेरी प्यारी बहू है ना? इंद्रानी वहाँ आ जाती है और तीनों सास फिर से एक दूसरे को गुस्सेल आंखों से देखती है और फिर से आपस में लड़ना शुरू कर देती है। तुम अपने आप को समझती क्या हो? खरीद लिया है क्या मेरी बहू को? ये मेरी बहू है। तुम मेरी पड़ोसन है क्या? ये मेरी भी बहू है और मेरा भी इस पर उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। तुमने खरीद नहीं लिया है ना, तो ये मेरी है, सिर्फ मेरी इकलौती बहू, मेरी पाखी मेरा ही काम करेगी। क्यों पाखी? नहीं नहीं, ये मेरा काम करेगी। पहले मैंने आवाज लगाई थी। तुम दोनों तो ऐसी बहू पाने के लायक भी नहीं हो। हट जाओ तुम दोनों और खुले मैदान में जाकर एक दूसरे से लड़ो और नोचो एक दूसरे को। लेकिन पाखी बहू तो सिर्फ मेरी ही सुनेगी और मेरे ही आदेशों का पालन भी करेगी। तीनों सासों के बढ़ते झगड़े को देख पाखी अपना आपा खो देती है और जोर से चिल्ला पड़ती है। बस बहुत हुई आप तीनों की तू मैं। अरे रोज ना ड्रामा लगाती रहती हो। 50 साल की बूढ़ी औरतें हो गई हो, फिर भी बच्चों की तरह लड़ती रहती हो। अब बस बहुत हुआ। अब तो मैं आप तीनों में से किसी की भी बात नहीं सुनूंगी और मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के। अब मुझ में और सहन शक्ति नहीं बची, मैं चली। अब लड़ो झगड़ो, एक दूसरे को मारो पीटो नोचो, जो करना है करो। पाखी अपना सूटकेस लेकर घर से बाहर निकलने लगती है। तभी तीनों सास बेहद घबरा जाती हैं और भावुक होकर पाखी से विनती करने लगती है। पाखी बहू, बहू हमें छोड़कर मत जाओ ऐसे। अरे हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे। इतने कम समय में ही तुम हम सबकी जीने की वजह बन चुकी हो। माफ कर दो हमें बेटा। हाँ पाखी बहू, हम आइंदा से कभी नहीं लड़ेंगे और हंसी खुशी मिलकर बात करते रहेंगे, वादा करते हैं। हाँ बहू, लेकिन तू मत जा प्लीज। ये घर तेरे बिना सुना सुना हो जाएगा। हम तीनों सासों की एक ही तो बहू है, लेकिन हम अपनी एक बहू को बेटी की तरह प्यार देंगे, उसके साथ सहेलियों की तरह रहेंगे। लड़ाई झगड़ा सब कुछ छोड़ देंगे बेटा, लेकिन तू छोड़ के मत जा। अपनी तीनों सासों को भावुक देखकर पाखी की भी आंखें भर आती है और वो उन तीनों को माफ कर देती है और उनके गले लग जाती है। इसके बाद तीनों सास अपनी एक बहू संग खुशी से मिलजुल कर रहती हैं और आपस में जरा भी लड़ाई झगड़े नहीं करती। अभी तक तो पति दूसरी औरत ले आए तो बीवी परेशान हो जाती थी, लेकिन क्या हो जब घर में ससुर जी दूसरी औरत ले आए और अच्छी खासी बहू की हो जाए दो सासू माँ। अरे बहू, चल जरा बाजार से सब्जी भाजी ले आते हैं। मुद्दत हो गई है, घर के बाहर कदम नहीं रखा मैंने। मैं कहती हूँ ना माँ जी, निकला करे, निकलने से ही अच्छा लगेगा आपको। क्यों नहीं निकलती आप? चलिए। पता तो है तुझे। खैर चल। फिर क्या, सास बहू निकल जाती हैं बाजार पर। तभी रास्ते में, अरे कमला बहन, सुना है आपके पति किसी दूसरी औरत को घर ले आए हैं।
अरे रे रे, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। कैसे बाहर निकलकर मुंह दिखा लेती हो समाज को। सही कहते हैं लोग, घोर कलयुग चल रहा है। अरे कब क्या हो जाए उसका किसी को पता ही नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ ना सबसे ज्यादा बुरा कमला बहन के लिए लग रहा है। उनको अपनी सौतन के साथ एक ही छत बांटना पड़ रहा है। सच्ची बेचारी कमला बहन। वैसे सीमा बहू, मैंने सुना है तुम्हारी सौतेली सास तुम्हारी सास से ज्यादा सुंदर और ज्यादा जवान है। क्या ये बात सच है? बहू को लोगों की बात पर गुस्सा आ जाता है कि तभी सासू माँ जवाब देती है। जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा। सब मेरी गलती है। मैंने ही कोई गलत कर्म किए होंगे जिसके कारण ये दिन देखना पड़ रहा है। माँ जी कैसी बात कर रही हैं आप? इसमें आपकी कोई गलती नहीं, इसलिए ससुर जी की गलती का दोष अपने सर पर लेना बंद कर दीजिए। और आप लोग, जब आपको पता है कि ये बातें सासू माँ को हर्ट करती है, तो क्यों करती हैं आप लोग ये बात? इन लोगों का क्या कसूर है बहू? और कैसे ना दूं मैं खुद को दोष? देख नहीं रही हो लोग क्या बोल रहे हैं? उनके कहने का मतलब तो यही है ना कि मेरे ही प्यार में कोई कमी रह गई होगी, तभी ये किसी दूसरी औरत को घर ले आए। माँ जी, आप भी किसकी बात सुन रही है? इन लोगों को बातें बनाने की आदत है। आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। चलिए घर चलते हैं। अगले दिन दूसरी सास कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक बार ये बूढ़ा मेरे नाम अपनी पूरी प्रॉपर्टी कर दे, फिर मैं इन सभी लोगों को घर से बाहर निकाल दूंगी और बाद में मैं और आप आराम से इस घर में रहेंगे। तभी तो मैंने घर अपने नाम करने के लिए बूढ़े पर प्रेशर बनाना भी शुरू कर दिया है। बहू कान लगाकर सब कुछ सुन रही थी। ओहो, तो दूसरी सास की ये प्लान है। वही मैं बोलूं, खुद मधुबाला जैसी। ये चूसे हुए आम जैसे बाबूजी पर कैसे दिल आ गया इनका। अब समझ में आया कि बुढ़िया की नजर पैसे पर है। लेकिन ये किससे बात कर रही है और ये प्रॉपर्टी के बारे में क्या बात कर रही है? इसका पता लगाना जरूरी है। आपको पता है कितनी मुश्किल से मैंने उस बूढ़े को अपने प्यार में फंसाया। वो तो मेरे लिए अपने बीवी बच्चों यहाँ तक कि इस घर को छोड़ने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया। इस घर और प्रॉपर्टी के लिए ही तो मैंने इतना सब कुछ किया है। इसको कैसे अपने हाथ से जाने दे सकती हूँ? तो ये ससुर जी से कोई प्यार व्यार नहीं करती, ये उनके पैसे के लिए यहाँ आई है। अब तो इसका असली चेहरा सबके सामने लाना ही होगा, तब जाकर घर में फिर से शांति का माहौल होगा। अगले दिन से, अरे मेरे सोने की चेन कहाँ चली गई? कल यहीं तो रखी थी। हे भगवान, आज तक घर से एक चवन्नी नहीं गायब हुई और आज पूरी सोने की चेन। तभी बहू आ जाती है। क्या हो गया माँ जी, क्यों परेशान हो रही हैं? सास बहू को सारी बात बताती है। माँ जी, आपने ठीक से देखा ना? हाँ बहू, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। दूसरी सास और ससुर जी कहते हैं, अरे क्या हुआ? इतना हल्ला क्यों मचा रखा है? पापा, वो जो मैंने माँ को सोने की चेन दी थी ना, वो माँ को मिल नहीं रही। आपको पता है कहाँ है? अरे कहीं भूल गई होंगी। कोई बात नहीं, ढूंढेगी तो मिल जाएगा। एक चेन के लिए इतना बवाल करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी बुढ़िया को तो पैसे और चीजों की कदर ही कहाँ है। ए सुनो, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। बवाल कैसे ना करे माँ जी। अरे माँ जी को वो चेन इन्होंने दी थी। और बात रही चीजें खोने की, तो आज से पहले इस घर में कभी कोई चीज नहीं खोई। हम लोगों को तो आप पर शक है। हाँ? क्या कहना चाहती हो तुम? मैंने चुराया है? बोलना तो नहीं चाहती हूँ, पर अब बोलना पड़ रहा है, और बोल भी दिया है। तो तुम ही बता सकती हो। कल मैंने तुमको माँ जी के कमरे में जाते हुए देखा था। क्या? ये माँ के कमरे में गई थी? लेकिन क्यों? अरे वो तो बस ऐसे ही मेरा कुछ खो गया था, वही ढूंढने गई थी। है? मतलब तुम्हारी मुझ पर नजर है? जासूसी कर रही हो तुम मेरी? ऐसा ही कुछ समझो।
हम कैसे यकीन कर लें? या फिर ऐसा करते हैं ना, हम तुम्हारे कमरे की तलाशी लेते हैं। क्यों, ठीक रहेगा ना ये? तलाशी क्यों? मैंने कहा ना मैंने नहीं चुराया है। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे कमरे की तलाशी वलाशी की कोई जरूरत नहीं है। मैं चोर लगती हूँ क्या तुम सबको? अगर आपने नहीं चुराया तो हमें तलाशी क्यों नहीं करने दे रही? चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। बहू और पति तलाशी करते हैं और चेन मिल जाती है। मेरी चेन, अरे मेरी चेन मिल गई। चोरनी कहीं की, पहले मेरे पति को चुरा लिया। चलो वो ठीक था, तो अब चेन लाओ, मेरी चेन मुझे दो। तो आप एक तो चोरी करती हैं, ऊपर से इतना घमंड दिखाती हैं। आपको तो पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। मैंने इनकी रिकॉर्डिंग की है। ये कह रही थी कि पापा को मारकर उनकी प्रॉपर्टी हड़प लेंगी और हम लोगों को घर से निकाल देगी, और पापा को ये स्लो पॉइजन भी दे रही थी। मैंने प्यार किया था तुमसे, और तुमने क्या किया? अरे मेरी बीवी मेरी लंबी उम्र के लिए आज भी व्रत रखती है, लेकिन तुम शादी करके भी मुझे मारना चाहती थी। क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। और तुम। ससुर का गुस्सा फूट पड़ा था और गुस्से में वो बोले जा रहे थे, पर दूसरी सास जो एक नंबर की नौटंकी बाज थी, उसने झूठे आंसू बहाते हुए बाजी को संभाल लिया। ये सब क्या हो गया जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप नहीं जानते मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। ये सब लोग जलते हैं मुझसे। मेरा भरोसा कीजिए, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ससुर जी फिर से उसकी बातों में फंस जाते हैं। दूसरे दिन बहू सासू माँ से कहती है, ये तो अच्छा हुआ कि कल मैंने इसको माँ जी के कमरे में जाते हुए देख लिया था, और मैंने वो चेन जाकर इसके कमरे में रख दी। माफ़ करना माँ जी, लेकिन इस घर में सब कुछ पहले जैसे करने के लिए और इस घर को उस लुटेरे से बचने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। कुछ दिनों के बाद, माँ जी देखिए, मुझे इस औरत के सामान से क्या मिला। ये तो घर के पेपर्स है। ये इसके पास कहाँ से आए? वो थोड़ी दिन पहले मैंने इसको अपनी माँ से बात करते हुए सुना था कि ये पापा जी से घर के पेपर पर सिग्नेचर करवा के ये घर अपने नाम करवा लेगी। मुझे लगा पहले तो ये मजाक कर रही है, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये मजाक नहीं, सच था। इसका मतलब ये इस घर में सिर्फ पैसों और प्रॉपर्टी के लिए आई थी? माँ जी मैंने तो उसी दिन बताया था, लेकिन सबके सामने झूठे आंसू दिखाकर ये सबके सामने सच्ची बन गई। और नहीं तो क्या, घर के प्रॉपर्टी के पेपर इसके पास कैसे? क्या ये सब सच है? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। पापा जी, आप अभी भी इस लालची औरत पर क्यों भरोसा कर रहे हैं? आपको पेपर नहीं दिख रहे हैं क्या? हाँ पापा, इस लालची औरत को निकालिए घर से, इससे पहले कि ये हम सबको लूट ले। ससुर सभी घटनाओं को देखते और सुनते हुए दूसरी सास को घर से बाहर निकाल देता है और फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाता है।